आगे बढ़ते हैं, बात अब दिल्ली की कर लेते हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का यहां पर चल रहा है, 2 दिवसीय अधिवेशन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भारत मंडपम में विकास यात्रा प्रदर्शनी देखी है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं, जब इस अधिवेशन में शामिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने सबसे पहले देखिए उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही 370 सीटें जीतने का जो लक्ष्य रखा गया है। शुरुआत इस अधिवेशन की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन के साथ होगी, समापन पीएम मोदी के संबोधन के साथ होगा। लेकिन इन 10 सालों में पीएम मोदी ने जो विकास गाथाएं लिखी हैं, बीजेपी की सरकार ने जो अलग अलग योजनाएं चलाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि 370 का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है और एनडीए को मिलाकर 400 सीटें 2014 से 2019 में काफी बढ़ोतरी सीटों में हुई, लेकिन 2024 के लिए एक अलग टारगेट सेट किया है। एजेंडे क्या है, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। शरद जी, एजेंडे जिस तरह से सेट किए जाएंगे, 5 बड़े एजेंडे, और सबसे बड़ी बात सर 400 प्लस का ये जो नारा दिया गया है, कितना आसान और कितना मुश्किल बीजेपी के लिए राम मंदिर के बाद? देखिए, बीजेपी इस समय अपने सर्वश्रेष्ठ युग से गुजर रही है और प्रधानमंत्री की स्वीकार्यता पूरे देश में, खासतौर से उत्तर भारत की पट्टी में अद्भुत है जी। और वैश्विक स्तर पर भी जिस तरह से अभी वो मिडिल ईस्ट गए थे और हमने वहां देखा कि अबू धाबी में एक भव्य मंदिर का उन्होंने वहां उद्घाटन किया, उसको समर्पित किया। और इसके पहले राम मंदिर का जिस तरह से उद्घाटन हुआ और जिस तरह की खबरें सामने आई कि जब उनकी उस मंदिर को लेकर चर्चा हो रही थी, तो वहाँ की जो कर्ता धर्ता हैं, जो सत्ता सिंहासन पर बैठे हुए प्रमुख व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा कि जिस जगह आप हाथ रख देंगे वहाँ हम जमीन आपको आवंटित कर देंगे। तो एजेंडा मुझे लगता है कि ये हम जो बता रहे हैं कि काशी मथुरा रहेगा, 400 प्लस सीटों का एजेंडा रहेगा। इसके साथ ही विश्व की आर्थिक शक्ति बनने की तरफ, क्योंकि जापान अभी डगमगाया है, ब्रिटेन ऑलरेडी डगमगा चुका है, तो भारत के लिए ये कहा जा रहा है कि वो दुनिया की चौथी आर्थिक शक्ति बनने की तरफ बहुत तेजी से रुख करके आगे बढ़ रहा है। अभी अमेरिका नंबर 1 है, चीन उसके बाद है, फिर उसके बाद जापान, जर्मनी और ब्रिटेन भी था 5वें नंबर पर, जिसको हमने डिसलॉज किया है। तो कुल मिलाकर एजेंडा इसके इर्द गिर्द होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव के मुद्दे और कांग्रेस को बहुत तगड़ा डेंट देने की तैयारी, ये बात सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं है, ऑपरेशन लोटस की, आपको इस उत्तर भारत की पट्टी में एक बड़ा झटका जो है कांग्रेस को देने के लिए भी मुझे लगता है एक बड़ी तैयारी इस अधिवेशन में कहीं ना कहीं उसकी रूपरेखा पर भी चर्चा होगी। जया, निश्चित तौर पर सर, तो 2 दिवसीय अधिवेशन रहेगा, इस पर लगातार खबरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इसी के साथ राजनीतिक शास्त्र में इतना ही।